जय सिया राम। होली रंगों का त्योहार है, इसलिए सबको इसका इंतजार है। जरा संभल कर खेलिएगा इस बार होली, क्योंकि कोरोना जैसा राक्षस भी मुंह फाड़े तैयार है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होली के दिन हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सरल उपाय करके अपने घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं और खुशियां ला सकते हैं, उसके बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। होलिका दहन की रात को दीपावली, नवरात्र और शिवरात्रि के समान ही महत्व दिया गया है। शास्त्रों में इसे वर्ष की 4 महारात्रियों में से एक बताया गया है। यह ऐसी रातें हैं जिसमें हम कुछ सरल उपाय करके अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। होली रंगों का त्योहार है। यह भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और जो होली है वो फागुन मास की पूर्णिमा के दिन आती है और यह वर्ष का अंतिम त्योहार माना जाता है, क्योंकि चैत्र की प्रतिपदा से जो है वो नव वर्ष का आगमन हो जाता है हिंदुओं का, तो इसलिए ये वर्ष का अंतिम त्योहार माना जाता है। होली का एक और अर्थ भी है, एक छोटा सा एक और अर्थ भी है जो कि मैं आपको बताती हूँ। होली का जो मतलब है वो है होली, यानी हमारे जो मित्र, सगे संबंधी या फिर जो हमसे नाराज हो जाते हैं, हमसे गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको हम लोग रंग लगाकर और अपने से जो बड़े हैं उनके पैर छूकर, गले मिलकर और गुंजिया खाकर और अपनी जो पुरानी बातें हैं वो भूल जाते हैं और कहते हैं कि जो बातें हैं वो होली, अब हम नए सिरे से नई शुरुआत करते हैं। गुंजिया खाकर मिठास के साथ एक नई शुरुआत करते हैं और जो बातें होली उस पर मिट्टी डालते हैं। तो इसलिए भी ये रिवाज भी है कि इस दिन जो है गुलाल लगाकर और गुंजिया खाकर इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमें होलिका की जो राख है वो लेके कैसे आनी है, उसे कैसे ग्रहण करना है उसके बारे में, जिससे कि हम उपाय कर सके। तो हमें जाकर ऐसे ही उठाकर नहीं लेकर आ जानी है जो राख है अपने घर में। हमें जो है, जब महिलाएं छोटी होली को पूजा करने जाएं तो अपने साथ एक उपला या फिर एक छोटी सी लकड़ी साथ लेकर जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सारी लकड़ी लेकर चले जाएं और पेड़ ही कटवा दें। आप एक छोटी सी लकड़ी या फिर उपला जरूर साथ लेकर जाएं और जब आप पूजा कर लें और होली की परिक्रमा कर लें तो आप वो उपला या फिर वो लकड़ी उनको अर्पित करें और उनसे ये अनुरोध करें, उनसे विनती करें, उनसे आग्रह करें कि मैं कल आऊंगी या आपके पास आऊंगा आपकी राख ले जाने के लिए, पवित्र राख, और आप जो है मेरे ये जो राख है मुझे देने की कृपा करें, जिससे कि मेरे मनोरथ सिद्ध हो सके इसके उपाय के द्वारा। या फिर जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आप उपाय करना चाहते हैं, जिस भी उपाय के लिए आप राख लेकर आना चाहते हैं वो उनको बताएं और अगले दिन जाकर आप तब राख लेकर आए धुलंडी के दिन, बड़ी होली के दिन सुबह। तो आपको ये करना है, क्योंकि अगर आप ऐसी ही राख लेकर आ जाएंगे तो उसका आपको कोई फल नहीं ज्यादा अच्छा मिल पाएगा। आपको पूर्ण फल लेने के लिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना होगा या आपने देखा होगा कि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे और उनको संजीवनी बूटी का पता नहीं चला था, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ी उठाकर लेकर आ गए थे। तो जब सुग्रीव थे उन्होंने देखा कि ये पहाड़ी उठाकर लेकर आ गए हैं तो वो उतावले हो गए और वो एकदम से संजीवनी बूटी के लिए उन्होंने सुषेण जी से कहा कि क्या यही संजीवनी है? तो उन्होंने कहा हाँ यही संजीवनी है। तो वो एकदम से उसे तोड़कर लाने के लिए भागे जाने लगे, तो एकदम से सुषेण जी ने कहा कि नहीं, ये जीवन दायिनी जो प्रकृति की धरोहर है इसको ऐसे ही नहीं ग्रहण किया जा सकता है, इसको श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। तो उन्होंने उनसे अनुरोध किया था, सुषेण जी ने संजीवनी बूटी से, कि हाथ जोड़कर विनती की थी कि आप जो है अपना शुभ फलदायी और पत्तियां जो है वो हमें प्रदान करने की कृपा करें। तो फिर इसीलिए आप जो है अगर ऐसे ही राख लेकर आ जाएंगे और उसका उपाय करेंगे तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित नहीं होगा। इसलिए जब आप विनती करके राख लेकर आएंगे तो आपके लिए वो पूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा।
तो चलिए अब हम बात करते हैं 5 महा उपायों के बारे में कि आप कौन से सरल 5 महा उपाय करके होली के दिन अपने घर में सुख और समृद्धि और खुशियां ला सकते हैं। तो जो पहला महा उपाय है वो ये है कि आप जो है होली के दिन टेसू के फूल से होली खेलिए। हमारे जो दादा दादी और नाना नानी कहा करते थे कि रात में टेसू के फूल भिगो दो छोटी होली को और सुबह धुलंडी के दिन, बड़ी होली के दिन उससे आप होली खेलिए। ऐसा कहा जाता है कि जो टेसू के फूल हैं उस टाइम पर जो है होली के टाइम पे मौसम बदल रहा होता है, जो शरद ऋतु है वो जा रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। तो जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम पर बीमारियां होने का ज्यादा खतरा रहता है। उस टाइम पर छोटे बच्चों को माता निकलती हैं, चेचक और मोतीझरा जैसे जो बीमारियां हैं वो ज्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो हमसे कहते थे कि आप टेसू के फूलों से होली खेलो। इसके पीछे यही कारण है कि आप अगर टेसू के फूलों से होली खेलेंगे तो आपको माता निकलना और ये सब रोग होने की संभावनाएं हैं या जो भय है वो कम हो जाएगा या नहीं रहेगा। तो उनकी बातों में बहुत गहराई होती थी। आजकल के जो लोग हैं वो ये सब बातें नहीं जानते हैं। तो आप टेसू के फूलों से नेचुरल होली खेलिए, प्राकृतिक होली खेलिए। इसका जो रंग है वो बहुत ही सुंदर आता है, एकदम पीला रंग जो होता है और बहुत अच्छा लगता है। और जो आप इससे होली खेलेंगे तो आपको खुशबू वाला अच्छा भी लगेगा खुद में। जय सिया राम। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। तो जो दूसरा महा उपाय है वो ये है कि अगर आपके जो बच्चा है उसको नजर बहुत लगती है तो आप होली की राख लाकर और उसका ताबीज बनाकर अब आप अपने बच्चे को पहना दीजिए तो उसको नजर लगना बंद हो जाएगा, उसको नजर कभी भी नहीं लगेगी। जय सिया राम। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। तो तीसरा महा उपाय ये है कि जो होली के टाइम पर हरे चने होते हैं जिसको कि छोलिया भी कहा जाता है और इसके अलग अलग जगह पर प्रादेशिक अलग अलग नाम भी हैं। तो जो हरे चने होते हैं और जो गेहूं की बालियां होती हैं वो लेकर आइए घर में। और इस टाइम पर क्योंकि नई फसल आती है हरे चने और गेहूं की बालियों की, गेहूं की, तो इसलिए आप होली की रात को, छोटी होली की रात को घर के जो पुरुष हैं वो पूजा करने जाते हैं और गेहूं की बालियां और हरे चने साथ में लेकर जाते हैं। और पूजा करने के बाद जब होलिका दहन हो रहा होता है तो वो परिक्रमा करते हुए होलिका की और उसको भून लेते हैं आग में, हरे चने और गेहूं की बालियों को, और हल्की सी आग दिखाकर ले आते हैं। और जब आप वो घर लाकर खाएंगे तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमारे दादा दादी का मानना है, नाना नानी का मानना है कि उससे हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो हमें जो नई फसल आती है तो वो उस टाइम पर जरूर खानी चाहिए और जिसको प्रसाद भी कहा जाता है, तो आप अपने घर में लाकर वो जरूर खाइए। जय सिया राम। तो चलिए अब हम बात करते हैं चौथे महा उपाय के बारे में। तो जो चौथा महा उपाय है वो ये है कि आप अपने घर में जो होली की राख है वो लाकर आप अपने घर के जो चारों तरफ है वहां छिड़क दीजिए और अपने घर के दरवाजे, मेन गेट पर छिड़क दीजिए, जिससे कि नकारात्मक जो ऊर्जा है, जो गलत शक्तियां हैं वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी और आपके घर में एक सुख समृद्धि आएगी और खुशी आएंगी। जय सिया राम। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें महा उपाय के बारे में। तो जो पांचवा महा उपाय है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आप कोई बहुत बड़ी डील करने जा रहे हैं या आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं, तो जो होली की राख है उसको हमेशा अपने घर में रखिए किसी साफ स्थान पर। और उस राख को जो है डिब्बी में जब आप रखेंगे तो उसको अपने माथे पर जरूर लगा कर जाइए जब भी आप किसी डील के लिए जाएं घर से, या कोई किसी शुभ काम के लिए या किसी भी काम जो आपका जरूरी काम है उससे बाहर जाएं, तो उसको अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। आपका वो काम अवश्य जो है वो बन जाएगा, हो जाएगा। जय सिया राम। तो ये तो थी होली के बारे में, मैंने आपको उपाय बताए। अब होली के जो एक हफ्ते बाद आता है वो एक और त्योहार आता है, बसौड़ा जिसको कहते हैं, और इसके अलग अलग भी नाम होंगे प्रादेशिक, परंतु
हम जो है इसे बसौड़ा कहते हैं। और ये जो बसौड़ा है ये होली के ठीक एक हफ्ते बाद आता है और उसी दिन आता है जिस दिन होली थी। तो ये बसौड़ा क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो बसौड़ा है, कहा जाता है कि जो होली पर शरद ऋतु जो है वो समाप्त हो रही होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो रहा होता है। तो शरद ऋतु में तो हम बासी चीज भी खा सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होता है। लेकिन जब ग्रीष्म आने वाली होती है तो मौसम चेंज हो रहा होता है, तो ऐसा कहा जाता है, हमारे दादा दादी या नाना नानी का ऐसा कहना था कि इस टाइम पर अगर आप बासी चीज खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे ग्रीष्म ऋतु में। तो इसलिए ये बताया गया है बसौड़े के टाइम पर कि आज से बासी खाना बंद कर दीजिए, खाने में बैक्टीरिया पैदा होना शुरू हो जाएगा आज से। इसलिए जो है बसौड़ा पूजने का रिवाज है। और एक और इसके पीछे रिवाज है कि इस टाइम पर जो है वो रोग ज्यादा होते हैं क्योंकि मौसम बदल रहा होता है। तो इस टाइम पर छोटे बच्चों को माता ज्यादा निकलती है, देखा जाता है। तो आप इस टाइम पर माता की पूजा की जाती है बसौड़े के रूप में, तो इसलिए भी बसौड़े की पूजा की जाती है। और इस टाइम पर जो है वो टोटके बहुत होते हैं होली के टाइम पर, और जो सिद्धियां बहुत करते हैं तांत्रिक लोग, और जो टोटके करते हैं उनसे भी आप बच के निकलिए। चौराहों पर आप देखेंगे बहुत टोटके आपको मिलेंगे। और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं गर्भवती या फिर बच्चे हैं, तो उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो लोग इस टाइम पर कम घर से निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो पूरी सेफ्टी के साथ निकलें, पूरे आप अपने बचाव के साथ निकलें। और चौराहों पर आप बचकर चलें, जो भी पूजा वगैरह चौराहों पर जो भी टोटके हुए हों उनसे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। अगली बार हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे बात करेंगे और जल्दी मुलाकात करेंगे। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय सिया राम।